नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। रिहाना से इलू इलू, मियां खलीफा के साथ इलू इलू और कंगना रनौत के साथ दुश्मनी। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कंगना रनौत धाकड़ मूवी की शूटिंग कर रही थी। धाकड़ मूवी के पास जाके शूटिंग कर रही थी। वहां पे कांग्रेस के कुछ चिलगोजे, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे जाके ट्रैक्टर से ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और पुलिस बैरिकेड तोड़ देते हैं और काफ़ी सारा नुकसान करते हैं और साथ में धमकी भी देते हैं कंगना रनौत के तमाम कर्मचारियों को, उनके प्रोड्यूसर को, उनके डायरेक्टर को कि अगर कंगना रनौत ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम आज ट्रैक्टर चलाए हैं, परसों कुछ और चलाएंगे, तरसों कुछ और चलाएंगे, अगले दिन हो सकता है कि मैं कुछ और कर दूं। यानी क्या कर देंगे? बम फेंक देंगे, कंगना को बोले नहीं देंगे। लेकिन एक तरफ रिहाना से प्यार चल रहा है, मियां खलीफा के साथ बेडशीट टाइट हो रहा है, लेकिन कंगना रनौत के साथ दुश्मनी चल रही है, तलवारबाजी चल रही है, ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, उसके टेंट को फाड़ दिया जा रहा है, उसके जहाँ पे शूटिंग चल रही है उसको तोड़फोड़ किया जा रहा है, नुकसान पे नुकसान किया जा रहा है, सिर्फ एक ट्वीट के लिए। अब वो ट्वीट कौन था? जो कुछ किसानों के बारे में, जो आर्टिफिशियल किसान के बारे में, आर्टिफिशियल किसान, रियल किसान के बारे में नहीं, आर्टिफिशियल किसान जो लेके बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, उनके बारे में सच बोला था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को चुभन शुरू हो गई है, दर्द शुरू हो गया है कि कंगना रनौत कैसे बोल दिए। लेकिन याद रहे, कांग्रेस को किसानों के बारे में नहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि मौका है कि मध्य प्रदेश में कंगना रनौत शूटिंग कर रही है और जाहिर सी बात है कंगना रनौत ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं और कंगना रनौत का खुद का पैसा है, तो पैसे लगाए हैं तो उसको नुकसान करने के लिए, उसको डीमोटिवेट करने के लिए, उसको झुकाने के लिए कल कांग्रेस के कार्यकर्ता गए और वहाँ पे ट्रैक्टर से सब कुछ नुकसान किया है, तोड़फोड़ किया है, पुलिस को जख्मी किया है, एसएसपी को मारा है। ये तमाम चीज़ें हुई हैं और वो भी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में। लेकिन कांग्रेस में किसानों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, किसानों का इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कंगना रनौत। कंगना रनौत को कैसे झुकाया जाए, जैसे अर्णव गोस्वामी को झुकाया जा रहा है, क्योंकि कंगना रनौत डायरेक्ट सवाल पूछती है, डायरेक्ट कांग्रेस को जो भ्रष्टाचार, जो पाप, जो पाखंड, जो ड्रामा चलता है उसको दिखाती है कंगना रनौत। इसीलिए उनको चुभता है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन रिहाना देश को बदनाम करती है, देश की छवि खराब करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट फार्मर की बात करती है, तो उस पर कार्रवाई नहीं उसको, लेकिन उसको गोद में उठा के खेला जाता है। अले 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 रेहाना बाबू, अले 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 मियां खलीफा, अले 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 बाबू बाबू। लेकिन कंगना रनौत उनके लिए गलत हो गई है, उनके लिए भ्रष्टाचारी हो गई है, बड़बोली हो गई है। लेकिन ये सब कुछ चीज़ें मध्य प्रदेश में जब हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा और बढ़ा दी है और कहा है कि कंगना रनौत आप शूटिंग पे ध्यान दीजिए, इन चिलगोजों को हम देख लेंगे। लेकिन जो लोग बोलने की बात करता है, जो आवाज़ उठाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो उनको ऐसे ही बंद किया जाता है, ऐसे ही परेशान किया जाता है। अगर यही चीज़ें अगर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता करते तो बीजेपी को बोला जाता है कि गुंडे पार्टी है, गुंडागर्दी कर रही है, तानाशाह हो चुकी है, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन कंगना रनौत सिर्फ आज ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, सब जिन पार्टियों में गलत होता है उस पर बोलती रहती हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यानी 9 सितंबर के दिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाई थी, बॉलीवुड माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, चर्ची गंजेड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो क्या हुआ? उनका घर तोड़ दिया गया। सरकार से सवाल पूछा था, चर्ची गंजेड़ियों से सवाल पूछा था, बॉलीवुड माफियाओं से सवाल पूछा था,
जो बेडशीट टाइट करके कपड़े नोचते हैं उनसे सवाल पूछा था तो कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया था साजिश के अकॉर्डिंग, ताकि ये बोल नहीं पाए। लेकिन कंगना ने कहा था कि वक्त का पहिया है, रुकेगा नहीं। लेकिन अभी यही हो रहा है कि पहले उसके घर पे जेसीबी मशीन से घर तोड़ा गया और अब उसके शूटिंग स्थल पे जाके ट्रैक्टर से तोड़फोड़ करना, उसको परेशान करना, उसको धमकी देना कि आज ये ट्रीजर है, आज ट्रैक्टर चलाया है, कल कुछ और चलाएंगे, परसों कुछ और चलाएंगे, सिर्फ यही चीज़ के लिए कि तुम माफ़ी मांगो। लेकिन कंगना कहीं माफ़ी नहीं मांगने वाली है। कंगना कहीं माफ़ी नहीं मांगने वाली है। जितना उस पर वार होता है उतना ही ज़बरदस्त वार करती है, एक शेरनी की तरह है। और वैसे भी कांग्रेस के लिए रिहाना और मियां खलीफा उनकी बहन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए कंगना मेरी बहन है, क्योंकि जो कुछ बोल रही है वो सत्य बोलती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सत्य चुभता है, दर्द होता है। इसी कारण से कंगना को परेशान करने के लिए नए नए साजिशें उपजा जाती हैं, जैसे अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है। अर्णव गोस्वामी ने क्या कहा था कि सिर्फ सवाल पूछे थे सरकार से कि आप पालघर साधुओं के बारे में बोलिए, आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बोलिए, आप इस चीज़ के बारे में बोलिए। लेकिन अर्णव गोस्वामी उनके आंखों में चुभने लगे। तभी तो कांग्रेस ने साजिश करके अर्णव गोस्वामी पे 97 एफआईआर करा दी। 97 एफआईआर, यानी कि वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि एक व्यक्ति पे एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही राज्य में, एक ही शहर में 97 एफआईआर। और उसके बाद कांग्रेस के चिलगोजे बोलते हैं कि अर्णव को तो रोक लिया, अर्णव तो डर गया। अरे भाई, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किसी को डरा सकते हैं, ये मैं नहीं, किसी को भी डरा सकते हैं। अरे शेर भी एक हंटर से डर जाता है, शेर एक हंटर से डर जाता है, हाथी जंजीर सिक्कड़ से डर जाता है, तो वो तो व्यक्ति है, वो आदमी है, तो टॉर्चर करेंगे तो डरेगा ही। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे खुलेआम छोड़ के देखो, कांग्रेस पार्टी अर्णव गोस्वामी को बखिया उधेड़ देगा। लेकिन उसको खुलेआम छोड़ नहीं सकते आप लोग, उसको परेशान करना चाहते हैं, उसके पैरों में जंजीरें डालना चाहते हैं, और फिर बोलते हैं अर्णव को रोक दिया ना, अर्णव डर गया ना। अर्णव डरा नहीं है। आपने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके उसको फंसा रहे हैं। वैसे ही कंगना के साथ हो रहा है। कंगना सच बोलती है तो उसके शूटिंग स्थल को तोड़ा फोड़ा जाता है, फूंका जाता है, आग लगाया जाता है, ताकि ये मुंह बंद कर ले। लेकिन कंगना है वो, इधर अर्णव है, कांग्रेस पार्टी, ये झुकने वाले नहीं है, ये सत्य बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके साथ देश खड़ा है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ देश खड़ा नहीं है, तभी तो आप धरातल पे हैं, जमीन पे हैं। कंगना रनौत के साथ, अर्णव गोस्वामी के साथ देश खड़ा है। लेकिन आपके साथ देश खड़ा नहीं तो आप गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं। कभी कंगना का घर तुड़वाते हैं। अब तो हद हो गया कि मध्य प्रदेश में जहाँ शूटिंग कर रही है धाकड़ फिल्म का, बैतूल जिले में, वहाँ पर ट्रैक्टर ले जाके उसके सामानों को तोड़ा जा रहा है, कैमरे को तोड़ा जा रहा है, जो आर्टिस्ट है उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, आग लगाया जा रहा है, एसिड फेंका जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि वो माफ़ी मांगे। लेकिन ना कंगना ने माफ़ी मांगी है, ना अर्णव गोस्वामी ने माफ़ी मांगा है। आप जितना ट्रैक्टर चलाना है, जेसीबी चलाना है, रोलर चलाना है, तोप चलाना है, बंदूक चलाना है, गोली चलानी है, राफेल चलाना है, प्राइवेट जेट चलाना है, जो भी चलाना है चलाइए। लेकिन कंगना रनौत ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। और वही अर्णव गोस्वामी है, क्योंकि उनके साथ देश की जनता खड़ी है। वो जानती है कि सच बोलने के बाद नुकसान कितना सारा हो रहा है, वो चाहे अर्णव गोस्वामी हो, चाहे कंगना रनौत हो। ऐसे तमाम खबरें, ऐसे कहीं ना कहीं देश की जनता देख रही है कि बोलने वालों को किस तरह से उसके मुंह पे टेप बांधा जाता है, बोलने वालों के मुंह पे कैसे रस्सी बांधी जाती है, गला घोटा जा रहा है बोलने वालों को। लेकिन देश की जनता ये सब कुछ देख रही है कि आखिर
ये सब चीज़ें कब तक चलेगी। लेकिन यही चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी करती तो कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ी खबर बनाया जाता, खासकर चाय बिस्कुट के पत्रकार, ताकि बीजेपी को गुंडागर्दी कहा जाए। लेकिन गुंडागर्दी देखिए कि कंगना का शूटिंग स्थल पे किस तरह का बिहेवियर किया जाता है और क्या क्या किया जाता है। तो वैसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओबरन आउट लवीस।